मैं बहुत देर से देख रहा हूँ और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि आप सारे लोग बहुत सीरियसली अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए प्रयासरत हैं। दोस्तों, मैं आपको बड़ी सिंपल से शब्दों में बताऊंगा कि कैसे आप बाहर खिड़की के बाहर देख सकते हो। आप देखिए, आपके घर में खिड़की है, उससे आपको जो बाहर की दुनिया वो दिखाई देती है। दरवाजा, दरवाजे से निकल के आपको बाहर की दुनिया दिखाई देती है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी एक खिड़की रहती है। हाँ, विंडो, जहां से हमें बाहर की दुनिया दिखाई देती है, और वो विंडो है हमारी आंखें। सोचिए जरा, एक बार ज्यूम करके देखिए, आंखें बंद करिए और देखिए आपको क्या दिख रहा है। नथिंग। आंखें बंद करके कुछ नहीं दिखता, फिर भी हम शायद कभी कभी अपनी आंखों की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते। दोस्तों, नेचर ने हमारे शरीर का हर अंग बहुत महत्वपूर्ण बनाया है। एक एक अंग की कीमत है, और वो कीमत भी ऐसी है जो आप कोई पे नहीं कर सकता। और उसके बावजूद हम अपने ही शरीर के साथ जीवन भर खेलते रहते हैं। सोच के देखिए, कैसे खेलते हैं। उसको उसके जरूरी आवश्यक टूल्स ना देके, जैसे हमारे शरीर के आवश्यक टूल्स विभिन्न तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं, पर जब हम उन्हें वो प्रोवाइड नहीं करते तो हम अपने शरीर के साथ मिसप्लेड करते हैं, और उस मिसप्लेड में बहुत सारी बार नुकसान होता है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो पानी, ऑप्टिमम पानी पी लेते हैं? अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे कितने लोग हैं जो इस दुनिया में आने से पहले, मतलब इस क्लब पे आने से पहले भी पूरा पानी पीते थे? यू हैव टू लो डाउन योर हैंड। यस। आपको इस छोटी सी चीज को समझना हो कि इस न्यूट्रिशनल क्लब पे जब आप आते हैं तो हम आपकी बेसिक लाइफस्टाइल की करेक्शन पे ध्यान देते हैं। और जो मैंने बात करी विंडोज की, हमारी आईज रूपी विंडो की, जो बाहरी दुनिया की खूबसूरती और सुंदरता को देखने में हमें सहायक है। सोच के देखिए, अगर आपके पास आंखें ना हो तो बाहर के पेड़ कैसे दिखेंगे आप? वो जंगल, वो रास्ते, वो आपके प्रियजन कैसे देख पाएंगे? कैसे देख पाएंगे कि मनीषा जी एक हाथ से भी अपनी म्यूजिक की ड्यूटी को परफॉर्म कर रही हो? बोलिए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। सो पर मजे की बात क्या, मैंने अभी आपसे पूछा कितने लोग यहाँ के ऑप्टिमम पानी पीते थे। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग पानी से बिल्ड है बेसिकली। और आंखें भी इसका अपवाद नहीं है। आपकी आंखें, जो आप पुतलियां और पूरी आंखें देख रहे हैं, इसके अंदर 98% तक पानी होता है। हाँ, आजकल हम बहुत सारे लोग, इन बातों का आप नोट कर सकते हैं, आंखों में कितना पानी होता है, 98%। और ये चीजें आपकी मदद करें। आजकल हम लोग बहुत मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप के कैमरास यूज करते हैं, 12, 13, 14, 15 मेगापिक्सल के ये जो कैमरास होते हैं, जो बहुत बढ़िया गिने जाते हैं। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक्चुअली में कैमरा करता क्या है, किसी भी चीज की बेसिकली छवि को दर्शाता है। आपका मतलब, कोई भी चीज है उसकी क्या शेप है उसको दर्शाता है। और एक रिसर्च में यह पाया गया है कि इंसान की आंखों में 24,000 × 24,000 मेगापिक्सल के कैमराज हैं। कितने हैं? 15, 20, 25, 50, 100 मेगापिक्सल के कैमरास, प्रोफेशनल। 100 मेगापिक्सल के कैमरा से प्रोफेशनल शूटिंग होती है। आपकी आंखों में कितना है? 24,000 × 24,000 मेगापिक्सल का कैमरा। समझ के देखो, क्या शानदार कैमरा की साइज है आपकी आंखों का। आपको अच्छा, आप जरा देख के बताइए, आप कितनी दूर तक देख सकते हैं? सोच के बताइए, कितनी दूर तक देख सकते हैं? आमतौर पे जी सर, एसपी सर, बस एक लाइन में बताएं। ज्यादा से ज्यादा 1000 मीटर से देख सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं। वंडरफुल। आमतौर पे
एक ह्यूमन अपनी आंखों से 2 से 3 किलोमीटर तक का दायरा देख पाता है, बट एक बार फिर रिसर्च बताती है कि हमारी आंखें 20 किलोमीटर तक देख सकती हैं। वो तो आजकल बिल्डिंगे और अवरोध इतने हो गए कि आप देख नहीं पाते, बट अदरवाइज आपकी आंखों की क्षमता जो है 20 किलोमीटर देखने की है। ध्यान करिए, पुराने लोग जानते होंगे अपने घर की छत पे चढ़ के, और अगर हम बात करें तो कैंप से उन्हें मोती बाग का गुरुद्वारा दिखा करता था। करोल बाग से बहुत लोगों का ये कहना था वो दिखता है। जो मंदिर है ना, कौन सा, झंडे वाला मंदिर, वहां से मोती बाग का गुरुद्वारा दिखा करता। आप जहां देखिए 20 किलोमीटर ऊपर उड़ता हुआ दिख जाता है, परंतु ये ब्लर हो सकता है कभी कभी। उसका कारण रहता है हवा में मौजूद नमी, धूल के कण और अन्य प्रदूषक कारक जो हमारी आंखों को वहां तक पहुंचने नहीं देते हैं। आपको इस बात को क्लियर कट समझना होगा। अभी बहुत सारे लोगों की आंखें सपोर्ट नहीं करती हैं। तो अगर आंखों में कोई समस्या है, चैलेंज है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? आंखों में कोई बाहरी पदार्थ चला गया जिसकी वजह से आंखों में संक्रमण हो गया, इचिंग होने लगी, आंखें लाल हो जाती हैं। ये समस्या एक आंख या दोनों आंखों में हो सकती है। आंखें लाल होने के अलावा क्या होता है? जलन, चुभन, खुजली, ड्राइनेस, दर्द होना, आंखों से पानी आना, लाइट के प्रति इनसेंसिटिविटी होना और धुंधला दिखाई देना। ये सारे आंखों में समस्या के लक्षण हैं, और ये समस्या दूर कैसे होती है इसको मैं आगे बताने वाला हूँ। आप में से कितने लोगों की आंखों में कभी ना कभी आंसू आए हैं? कभी ना कभी। आपको पता है ये बहुत अच्छा है आंख में आंसू आना। टेक्निकल अगर हम समझे तो आंसू से आंख की होने वाली दिक्कत का सूचक है, पर आंख से आंसू आने से आपकी आंखों को ड्राइनेस से बचाता है और उसको साफ और कीटाणु रहित रखने में मदद करता है। एक्चुअली आंख की जो बारीक सी नलिकाएं हैं, उनमें से निकलने वाला तरल पदार्थ है जो पानी और नमक के मिश्रण से बना है। अब सोचिए, अगर आंख में अगर अचानक से कोई चीज चली जाए तो आपकी आंख से पानी बहता है, मतलब उसकी रिपेयरिंग हाथों हाथ करता है, ताकि इन्फेक्शन ना रहे आपकी आंख में। आपकी आंख में कोई धूल का कण चला गया, आंखों से पानी निकलने लगता है, इचिंग होने लगती है, ताकि वो चीज बाहर आ जाए पानी के साथ और आपकी आंख को नुकसान ना करे। ये टेक्निकल चीज है। बहुत बार ऐसा सुना है, मतलब आंख से पानी और नमक का कॉम्बिनेशन तो निकल रहा है, पर आमतौर पे बोला जाता है आंखों में पसीना नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? उसका कारण है पसीने के साथ आपकी जो बॉडी की डेड सेल्स जो होते हैं, मृत कोशिकाएं या बैक्टीरिया जो होता है, वो आंखों को संक्रमित कर सकता है। और इससे क्या है, हानिकारक बैक्टीरिया आंखों के चारों ओर फैल जाते हैं और आंखों में नुकसान पहुंचाते हैं। ये कुछ चीजें थी जो आपको समझनी चाहिए। आजकल फोन और लैपटॉप का बहुत यूज होता है, तो इसकी आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1 फुट, और एवरेजली 1.5 फुट की दूरी सबसे अच्छी मानी जाती है। पर आजकल हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों आंखों को इस तरह से पास रख के मोबाइल्स की स्क्रीन देख रहे होते हैं। खतरनाक है, बहुत नुकसानदायक है आपकी आंखों के। आंखों से दूरी जो है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए, 1 फुट। 1 फुट कितना होता है? आपकी लगभग डेढ़ गिट, डेढ़ गिट, ये 1 फुट होता है। और एवरेजली 1.5 फुट होना चाहिए, कम से कम इतनी है, इससे थोड़ी शायद ज्यादा। आपको इस चीज को समझना ही होगा। समझेंगे तो आपकी आंखें बेहतर रहेंगी। अच्छा, कभी कभी आंखें लाल हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? होता क्या है, आंख की आंखों में एक सफेद भाग है, एक ब्लैक कलर का, किसी का ग्रीन ब्लू भी होता है, आमतौर पे ब्लैक है। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये एक्चुअली आपकी आंखों के मेगापिक्सल्स है। जब आंखों के आपके सफेद वाले पार्ट में बारीक बारीक ना ब्लड की वेन्स होती हैं, और जब वो ब्लड वेन्स किसी भी बाहरी पदार्थ के अंदर जाने से या अंदर से न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से फैल जाती है, तो उनमें सूजन आ जाती है। या आंखों में अगर कोई बाहरी चीज चली गई तो उससे भी लाल हो जाती है। एक्चुअली लाल होने के अलावा जलन, चुभन, खुजली, ड्राइनेस, दर्द, आंखों से पानी आना,
ऐसे कुछ लक्षण भी जब होते हैं तो आपकी आंखें लाल हो जाती है, मतलब वो जो उसकी बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं वो फैल जाती हैं और आपको आंखें लाल दिखती हैं। बहुत बार आंखों में खुजली भी होने लगती है, जो कि एक तरह की एलर्जी होती है, और जिसे एलर्जन भी कहा जाता है। होती क्या है, जैसे बाहर धूल के कारण पराग, इन सब कारणों से, एक्सटर्नल फैक्टर से आपकी आंखों के ऊतकों में हिस्टामाइन नामक कॉम्प्लेक्स रिलीज होता है, यौगिक जिसको कहते हैं। इसकी परिणाम स्वरूप खुजली, लालिमा और सूजन होती है। बहुत सारे लोगों की आंखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। बहुत बार तो वो आपका हेरिडिटरी रहते हैं, पर एज बढ़ने के साथ स्किन ज्यादा ड्राई रहे, आंसू ज्यादा आते हैं आपको, मानसिक और शारीरिक तनाव में रहते हैं, ठीक से नींद नहीं लेते हैं, पौष्टिक भोजन नहीं लेते हैं, या आपकी बॉडी के हार्मोन्स में चेंज आता है, या आपका लाइफस्टाइल इम्प्रॉपर है, या फिर हेरिडिटरी आंखों के नीचे काले घेरे आते हैं। पर हम इसमें से ज्यादातर लोग एक कारण बना लेते हैं हेरिडिटरी को, जो एक्चुअली सिर्फ 30% तक सही है। बाकी का सारा वो कारण हमारा बना हुआ है। अब आंखों का बचाव कैसे करना है, अब हम अभी तक हमने प्रॉब्लम्स के बारे में समझा, अब हम चलते हैं इसकी सेफ्टी मेजर्स की ओर। तो आंखों के बचाव में सनग्लास है, जो आंखों में धूल के कण जाने से रोकता है और सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता है। तेज धूप से आंखों का बचाव के लिए सिर पर कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे सूरज की डायरेक्ट सनलाइट आपकी आंखों में नहीं पहुंचेगी और आपकी आंखों को किरणों से सुरक्षित रखेगी। अ, मौसम में सबसे ज्यादा कॉमन जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, जो पूरी तरह एलर्जिक रिएक्शन है, मौसम बदलने से आंखों में एलर्जी होती है। इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका, आंखों को मलना नहीं है, पहले आप ठंडे पानी से धोएं, उससे आपकी आंखें बेहतर होंगी। अब आंखों के लिए अगर आपको आंखों को इंटरनली बेहतर रखना है, देखो एक्सटर्नल फैक्टर ज्यादा काम नहीं करेंगे, इंटरनल फैक्टर काम करेंगे। तो आपको कौन कौन से विटामिन लेने चाहिए आंखों के लिए? सबसे अच्छा विटामिन है विटामिन ए, जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे गाजर, पालक, ब्रोकली खानी चाहिए, वो आपकी आंखों के लिए अच्छा है क्योंकि उसमें विटामिन ए है। और विटामिन सी जो खट्टे फलों में मिलता है वो भी आंखों के लिए अच्छा है, जैसे मौसमी, कीवी, स्ट्रॉबेरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विटामिन सी अगर हम प्रॉपरली लेते हैं तो हमारी आंखों में कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करता है। और विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आंखों की हेल्थ को भी बेहतर रखने में हेल्प करता है। विटामिन सी मिलता किस किस में है? ब्रोकली में, स्प्राउट में, काली मिर्च में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, खट्टे फलों में और अमरूद में। ये कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपको विटामिन सी ऑप्टिमम मात्रा में मिल जाता है। और एक और बहुत अच्छा विटामिन है जो आपकी आंखों के लिए, वो है विटामिन ई। ये कहाँ मिलेगा आपको? बादाम में, अखरोट में, पीनट्स में, सनफ्लावर के सीड्स में, फ्लैक्स सीड्स में, अलसी के बीजों में, पालक में, ब्रोकली, जैतून के तेल में। इनको अगर आप अपने आहार में शामिल रखते हैं तो विटामिन ई की जो कमी है वो होगी नहीं, और विटामिन ई की कमी नहीं होगी तो आंखों में धुंधलापन, अंधापन या मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। तो ये हमने आज बातें करी आंखों के ऊपर। आंखों की एक और बहुत बड़ी समस्या है मैकुलर डिजनरेशन या फिर ड्राई आई सिंड्रोम, जिसके बारे में बहुत बोला जाता है। ये आंखों की कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स में है। आप छोटी छोटी प्रॉब्लम से एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। मैकुलर डिजनरेशन में होता क्या, धुंधला या कम दिखाई देने लगता है। और वहीं अगर ड्राई आई सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे हैं तो आंखों में सूनापन आता है, आंखों में ठीक से आंसू नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से आंखों की चिकनाहट या नमी चली जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड की बैलेंस डाइट आपको लेनी होती है, जो आपको मैकुलर डिजनरेशन और ड्राई आई सिंड्रोम से बचाने में मदद करती है। इसके लिए हमारा न्यूट्रिशन क्लब आपको सजेस्ट करता है कि आप मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 लाइफ लाइन के नाम से आता है, तो अपने खाने में ऐड करिए। और जो एक्सरसाइज हमारी होती है उसको रेगुलर करिए। आपको आपकी आईज बेहतर करने के लिए इन वर्कआउट्स को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए, उससे आपकी आंखें बेहतर होंगी। दोस्तों, मुझे लगता है मैंने आंखों के बारे में आपको काफी कुछ बताया। शॉर्ट में अपना रिजल्ट बताता हूँ। मेरा नाम संजय चोपड़ा है और इस खूबसूरत दुनिया को आज से 10 साल पहले ज्वाइन किया था, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस